कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 15। तो हम देख रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति की चेष्टाएं कैसी हैं, उनकी मन स्थिति कैसी है। और पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये जो जीवन है उसके ऊपर ही केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड जीवन, उसके जैसा और कोई नहीं है, वो सबसे पावरफुल है, उसने अपने इतने दुश्मनों को मार दिया है और औरों को भी मार देगा। अब उसने इतना कमा लिया है और आगे भी इतना और कमा लेगा, और इसके साथ वो कितना गर्व करता है। और इसी चीज़ को भगवान और आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 15 भगवान कृष्ण कहते हैं, आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्य अस्ति सदृश मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। देखिए, हम देखते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो क्या सोचता है, अरे मेरे पास इतना धन है अभी और आगे और आएगा। अभी मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, सबसे महान मैं हूँ, और जो मेरे चारों ओर मेरे कुलीन संबंधी हैं, मेरे अपने हैं, वो सब महान हैं। अब क्यों है महान वो? क्योंकि वो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से घिरे हुए हैं। अभी सेंटर में मैं हूँ, और क्योंकि सब मेरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए सारे के सारे महान हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक नज़रिए से अगर देखते हैं, आध्यात्मिक नज़रिए से अगर देखते हैं, तो इवन जो पेट्रोटिज्म है, देशभक्ति है, वो भी सवालों के घेरे में आ जाती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और ये देखिए साधारण सी बात है। आज अगर मेरा जन्म या अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है, तो वो भारत माता की जय बोलेगा, मैं भारत माता की जय बोलूँगा। अभी भगवान ना करे अगला जन्म मेरा अगर पाकिस्तान में किसी गरीब परिवार में हो जाए, तो वहाँ से क्या आतंकवादी मुझे पैसे देके और अपने पास बुला लेंगे, और मैं दिल्ली आऊँगा कश्मीर होते हुए और इधर आके बम फोड़ दूँगा। तो देखिए, भारत माता की जय बोलना ये मेरे लिए कितने समय तक है? जब तक ये शरीर है तभी तक है। तो आपने देखा होगा रात में जैसे कुत्ते बैठे रहते हैं और हम गाड़ी से आते हैं और गाड़ी की लाइट कुत्तों की आंख पे पड़ती है, तो वो क्या है, भो भो करके पीछे भागते हैं। तो हर जगह देखिए मैं और मेरी जगह। अभी मेरी जगह क्यों है ये? क्योंकि ये मेरी है। तो केंद्र में असल में मैं हूँ। तो ये है असल में आसुरी प्रवृत्ति, और ये हर जगह है, हर फील्ड में ऐसा है। तो जब हम सेंटर में भगवान कृष्ण को रखते हैं और हम अपने आप को समझते हैं कि हम उसकी सेवा के लिए हैं, तो जितना भी हो सके संभव तरीके से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, तो ये है आध्यात्मिक जीवन। और जब केंद्र में मैं हूँ और मेरे जो अपने हैं वो अगर केंद्र में है, तो ये है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है। तो आसुरी व्यक्ति सोचता है, क्या सोचता है आसुरी व्यक्ति? वो सोचता है कि मेरे से जो पावरफुल है वो और कोई नहीं है, सबसे पावरफुल मैं हूँ, सबसे ज़्यादा सुखी मैं हूँ। तो मैं अभी यज्ञ करूँगा और दान दूंगा, इतना है, और थोड़ा दान धर्म भी कर लेंगे। तो यक्ष दास्यामी मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। तो मैं दान करूंगा। तो ये सही बात है कि दान करूंगा। अभी दान धर्म कितना?
अभी शास्त्रों की अगर माने तो शास्त्र में बताते कि अपने कमाई का 50% दान देना चाहिए। अगर शास्त्रों के हिसाब से देखें तो इतना अगर कर सके कोई, तब उसको अपना कॉलर टाइट करना चाहिए। अभी कमाएगा 1 लाख रुपए और दान में देगा 500 रुपये, तो ये सही नहीं है। तो कमाई अगर 1 लाख रुपए है तो दान भी 50,000 होना चाहिए। ये सुन के ही हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कमाई 1 लाख है और दान 500 रुपये दे रहे हैं और अपने आप को हम दानी मानेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि दान करना चाहिए, यस दान करना चाहिए, लेकिन कितना ये भी शास्त्रों में बताया गया है। तो अगर हम शास्त्रों को फॉलो करते नहीं हैं, शास्त्रों को फॉलो करेंगे नहीं और इस गलत फहमी में रहेंगे कि मैं सबसे महान हूँ। शास्त्र हमको बताते हैं कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और मनुष्य जीवन को में क्या हमको करना चाहिए, क्या इसके कर्तव्य हैं और आसुरी प्रवृत्ति से कैसे हमको बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.